आंतरिक परिपूर्णता। जब भक्ति को लोग यह आंतरिक पूर्णताओं से तीसरी है। हाँ, भक्ति बहुत अच्छी चीज है, परंतु जब तक उसके साथ अन्य बहुत सी चीजें न मिल जाए तब तक वह बहुत गलत रास्ता पकड़ सकती है और बहुत सी कठिनाइयों में पड़ सकती है। क्या बताएं, यहाँ बहुत सी कठिनाइयों में भक्ति पड़ सकती। कैसा पड़ सकती? तो बताए जो भक्ति करने वाला है झूठ बोलने लगा, वो चलेगा नहीं। गर्व करने लगा, मैं एक बड़ा भक्त हूँ, चलेगा नहीं। समझे ना? ये आंतरिक परिपूर्णता नहीं लाती। और अगर वो समझो कि कुछ बातें गलत करने लगा, समझे ना, अपनी दृष्टि में पाप रखने लगा, अपने विचार में पाप रखने लगा, चलेगा नहीं। इसी उन्होंने क्या बताया कि आप भक्ति को ऐसा लेना कि समझो बहुत गलत रास्ता पकड़ सकती है कब, परंतु जब तक उसके साथ अन्य बहुत सी चीजें न मिल जाए तब तक वह बहुत गलत रास्ता पकड़ सकती है और बहुत सी कठिनाइयों में पड़ सकती है। कौन? भक्ति। क्यों पड़ सकती? गलत रास्ता करेगा, भक्ति करेगा तो कठिनाइयों में पड़ जाएगा। ऐसा बता। तुम भक्ति है, तुम में भक्ति है और तुम अहंकार को भी बनाए रखते हो। तुम्हारा अहम तुमसे भक्ति के नाम पर तरह तरह के कर्म करवाता है और ऐसी चीजें करवाता है जो भयानक रूप में अहमात्मक होते हैं। उदाहरणार्थ, तुम मात्र अपने विषय में सोचते हो, वैसा दूसरों के बारे में नहीं सोचते। न तो तुम जगत के बारे में, न कर्म के बारे में, न अपने कर्तव्य के बारे में सोचते हो। तुम बस अपने निजी भक्ति के बारे में सोचते हो, निजी भक्ति के बारे में सोचते हो और तुम विकट रूप में अहमात्मक बन जाते हो। और तब जबकि तुम यह पाते हो कि किसी न किसी कारण से भगवान तुम्हारी भक्ति का प्रत्युत्तर तुम्हारी आशा के अनुरूप उत्साह के साथ नहीं देते तो तुम्हें निराशा हो जाती है और तुम उन 3 कठिनाइयों में जा पड़ते हो जिनकी मैंने अभी चर्चा की है। समझे क्या? पीछे चर्चा किया उन 3 कठिनाइयों का। क्या? गर्व करता है, अहंकार करता है, झूठ बोलता है, ऐसे कठिनाई में जाके गिर जाता। कब? जब भक्ति करने वाला आदमी अगर ऐसा डबल गेम खेलने लगा, जैसे जीवों पर कुछ दया होना। समझे ना? तुकाराम महाराज बताया, जैसे दया, क्षमा, शांति तिथे देवाची वसति। बताया उन्होंने कि थोड़ा सा दया भाव हो, क्षमा भाव होना, शांति होना, वहाँ भगवान रहते हैं, ऐसा बताया। तो ये अगर ये बातें तुम्हारे अंदर नहीं है, खाली भक्ति बोल के करते, भगवान को चलो उद्बत्तियाँ चढ़ाओ, माला बड़े बड़े चढ़ाओ, मंदिर बनाओ, हजारों रुपये तुम दान करें और अहंकार जबरदस्त है, मेरा उतना कौन करता, मेरे मुकाबले में कौन खड़े रहता, बोल तो तुम्हारी भक्ति सब गंगे में गई, कुछ काम के नहीं। याद रखो ये बात बोलते माता जी, तुम्हारे अंदर एक ऐसा नरमियत होना तो कुछ दूसरों को कुछ दया भाव हो, दूसरों के लिए कुछ जगह हो अंदर, और छोटे छोटे बातों में भी नए सो अहंकार को प्रकट करना बराबर है। अब बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वहाँ जीत पकड़े बात आ रही, तो वैसा नहीं, छोटे बातों में भी अपने एक हुकूमत दूसरों पर डरा के हमेशा कायम रखना, वो भक्त नहीं बन सकता। समझे? अपने नीति का, सत्य का और दया, क्षमा, शांति के एक ऐसी उसके अंदर झरना चाहिए कि दूसरों को प्रेम पैदा होना और उसकी बात मानने के लिए उन्हें खुशी से मानना दूसरा जीव। ऐसा अगर हुआ तो वो भक्ति सही है। वो भक्ति के लिए गुण होना बोल के माता समझा रहे, अरे गुण किसी में नहीं है, ऐसे गुण वो दान है, उसका जीवन भी बेकार है। आजकल बहुत से ऐसे भक्ति करते जिसमें गुण नहीं है, कुछ भी नहीं, टोंट के दूसरों को बातें बोलते, नोच के बातें बोलते, स्वार्थ में पड़े रहते। ऐसे लोग जो लोग रहते उनसे भक्ति कुछ नहीं होती, दिखावा भक्ति होती, वो भक्ति कुछ काम का नहीं, ऐसा बताया माता जी। इसके पीछे 3 कठिनाइयाँ बताए, लेकिन उसको फिर पढ़ने में बहुत देर हो जाती। वो इसमें याद रखो कि गर्व आप में गर्व नहीं होना, अहंकार नहीं होना और हट नहीं होना कि मैं भक्ति से भगवान को झुकाऊंगा।
नम्रता से जाओ भगवान के पास। भगवान को ये बोलने के लिए सीखो, भगवान मैं मानव जीव हूँ, मेरी गलतियाँ हमेशा होती ही रहती है, कभी जान के करता हूँ कभी नहीं जान के, बहुत सी गलतियाँ होती, जान कर करता हूँ क्षमा करो, नहीं जान के करता हूँ उसको क्षमा करो, मुझे अच्छी बुद्धि दो, मेरे अंदर प्रकट हो जाओ, मुझे मार्ग बताओ, आप मेरे नज़दीक हैं, अंदर है, सब जगह भरे हुए हैं, आप दयालु है, मेरे पर कृपा करो, ऐसी बातों की प्रार्थना करो। वो छोड़ दे कि जो बड़े बड़े गुण बड़े बड़े ये गाएंगे, तुमको इसमें क्या आने का है, कुछ भी नहीं आता। मैं बहुत से संतों को कविता करने बड़े बड़े कविताएं करते, और उसमें क्या आने का है तुमको बोलते, राजाओं की तारीफ करते, पृथ्वी की तारीफ करते, अलंकारिक भाषा में बड़े बड़े कविता करते, क्या मिला तुमको बोलते हैं, वाह वाह बोलते, लोग ताली बजाते, वाह कितना अच्छा फेमस आदमी है, बोलते पैसा मिल गया बहुत, मेरे तो कविताएं बेचे, तो और क्या मिलेगा तुमको, परमात्मा मिलेगा, तुम्हारा हर जन्म सफल होगा, तो हर जन्म में तुम निडर हो सकते हो जन्म लेते हुए, नहीं, फिर वो क्या भक्ति, भक्ति ऐसा करो कि भगवान से एक हो जाओ, भगवान के साथ एक रहो, तो नहीं तो कठिनाई में पड़ जाएंगे, ऐसा बताए। तो क्या बताए, उत्साह के साथ तो ये बताए कि देखो तुम्हारी आशा के अनुरूप अगर किसी भक्तों को, किसी मनुष्य को अपने आशा के अनुरूप अगर फल नहीं मिला, तो उन्होंने क्या करता, वो बाकी की 3 कठिनाई में जाके, 3 कठिनाई क्या, अब देखो थोड़ा उदाहरण देता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, समझे ना, कुछ लोग ऐसे हैं, और हम किसी को पूछे क्या भाई भगवान करे तो होता ना सब, और सब भगवान ही करता, भगवान से पूछे, भगवान की मर्जी है तो ये पत्ता भी नहीं था झाड़, ठीक, इतना विश्वास है ना, फिर अगर उसके हाथ के बुरा काम होगा, भगवान ही करे, और कौन करे, बुरा काम करे भगवान, बुरा काम किया, पुलिस वाला है, बुरा काम किया, गली ने को ठोका, एक इज्जत लिया, बुरा काम किया, भगवान करे, पुलिस वाला आके 2-4 अच्छे हंटर लगा, और ये क्या, ये मार रहे क्या, मैं कुछ नहीं करा, भगवान क्या करेगा, तो तुम ये भी बोलो कि पुलिस वाले को लाके भगवान ही हंटर मारवा है, और 2-4 मारो साहब भगवान ही करवा रहा है, बोलो उसको, बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते, तो तुमको कैसा मालूम भगवान करा है, इसे श्रीरंदो माता है बोलते हैं, नहीं, उसकी अनुभूति पालो, तुमको भगवान ने बुद्धि दिया है, वो पीछे लिखे माता जी, वो बुद्धि का तुम उपयोग करो, बुद्धि का उपयोग करने से क्या, ये काम बुरा है नहीं करना, ये अच्छा है करना, ऐसी बुद्धि दिया ना, उसका उपयोग करो, बुरे को त्याग दो और अच्छे को करो, और भगवान को अर्पण करो कि उसको कृतज्ञता से नमस्कार करो, भगवान अच्छी बुद्धि दिया, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, सुख पा रहा हूँ, तेरी दया है, अच्छा जीवन बिता रहा हूँ, ये तेरी कृपा है, बोल के उसकी कृतज्ञता के साथ उसके पैर पड़ो परमात्मा के, ये हम छोड़ देते, और हम अच्छा काम किए, मैं क्या हूँ, मेरे क्या समझे, मुझे ऊपर करते, तो बुरा काम होगा, वो क्या होने का था साहब, छूटर क्या होने का, क्या दुर्बुद्धि क्यों होगा, सब होगा, टाल देता उसको, कितनी बुरी बात है, इसको ये परख करो बोलते हो, परख करते हुए तुम चलेंगे, तुम्हारी भक्ति खुल दो, तुम अंदर से बहुत अच्छा भक्ति के मार्ग पर चले जा सकते हो, ऐसे बताए। इसे क्या बताया माता जी, इसको सुने प्रेम से। निराशा, फिर वैसे लोग क्या होते, फिर भगवान की भक्ति करते करते निराशा हो जाती, निराशा हो जाती है, और तुम जिन 3 कठिनाइयों में जा पड़ते हो, जिनके मैंने अभी चर्चा की है, पीछे चर्चा क्यों कि भाई भगवान क्या, बुरा किया तो भगवान क्या होना था होगा, अच्छा किया तो मैं क्या, और अगर कोई चीज़ कामयाब हो गई मेरे पुरुषार्थ से हुआ, मैं भक्ति भाव किया इसलिए हुआ, इस तरह से गर्व करता है आदमी, अनेक प्रकार के कठिनाई, अहंकार भी आता है उसको, बड़ापन का भी आशा रखता है, फल भी पाना चाहता है, सारी बातें भक्ति के अंदर अगर मिलावट कर दिया उसने तो गलत है, वो ऐसा बताते हैं कि जिनके मैंने अभी चर्चा की है, या तो भगवान निर्मम है, वैसे लोग क्या बोलते कि भगवान निर्मम है, हमने भक्तों की ऐसी बहुत सी कहानियाँ पढ़ी है जिनमें भक्त भगवान की इसलिए निंदा करते हैं कि वह उनके प्रति पहले के समान न तो दयालु है न उनके समीप, ऐसे कुछ भक्त हो गए जिनके हम कहानियाँ बहुत पढ़े बोल के बताया माता जी कि उसमें क्या है, भगवान पहले के जैसे हमसे दयालुता से नहीं पेश आ रहे, न पहले के समान हमसे प्यार दे रहे, भक्ति नहीं दे रहे, ऐसी शिकायत हो जाती, क्यों, अपने बुद्धि और समझ के कमी के कारण, ऐसा नहीं होना बताते।
वरुण वह उनसे अलग हट गए हैं। वो और उन क्या क्या शिकायत करते हैं ऐसे वक्त, मेरे से भगवान आप पहले जैसे नहीं रहे, मेरे से हट गए, तुमने क्यों मुझे त्याग दिया है। फिर भगवान से बोलते, तुमने क्यों मुझे त्याग दिया है, तुम मेरा पतन करा रहे हो। आए दैत्य, उसको यहाँ तक बोलते भगवान, अरे भगवान, ये कठोर भगवान, तुम मेरा पतन करा रहे हो, क्यों करा रहे, हमको क्यों त्याग दिए तुम। ऐसे भगवान भक्तों ने पहले के कहने में ऐसा पुकारा है, ऐसा बता रहे। शायद उन्हें ये शब्द कहने का साहस तो नहीं होता, पर वे सोचते ऐसा ही है। ये दैत्य बोल के नहीं भी कहे तो सोचते ऐसा ही है। हम जितना भगवान को रिझाए, भगवान छुप जाता और अपने को मिलता नहीं, ये क्या बात है, ऐसा क्यों होना। ऐसे भाव से वो शब्द उनके प्रकट होते हैं। ये ऐसे शब्द पूर्ण दैत्य, ये स्पष्ट शब्द दैत्य बोल के नहीं दे रहे तो भगवान बहुत कठोर है, बहुत निर्दय हो गया, इसका मतलब है राक्षस का हृदय रखने वाले, ऐसे भाव रहता है। ऐसे भाव बहुत से लोगों में देखा जाता, ऐसे कहानियाँ मैं पढ़ी हूँ बोलते माता जी। इससे ऐसा नहीं होना, भक्ति एक बार शुरू करो तो ऐसा कि बराबर ठीक भक्ति के साथ शुरू करो, और वो भक्ति जो तुम करते हो ऐसे एक भक्ति के साथ शुरू करो, तो उसके साथ क्या होगा, तो अच्छी तरह से उसको समझ में आएगा, समझेगा। चाहे कागज लगाओ तो ऐसा नहीं ठहरता है, ये फिर जा रहा है, फिर जाने से आवाज दूर से फिर जा रहा है, कागज लगाओ। बस ऐसा तो ठीक है। भक्तों की ऐसी बहुत सी कहानियां पड़ी है जिनमें भक्त वह भगवान की इसलिए निंदा करते हैं कि वह उनके प्रति पहले के समान न तो दयालु है और न उनके समीप, परंतु वह उनसे अलग हट गए हैं। तुमने क्यों मुझे त्याग दिया है, ऐसा पूछते हैं भगवान से, ऐसा मन में कुड़कुड़ाते हैं भगवान से। तुम मेरा पतन करा रहे हो, ऐसा समझते, तुम एक निर्दय हो, राक्षस की तरह हो, ऐसी भावना रहती है लोगों के कुछ, तो ऐसा बराबर नहीं है, ऐसा कहते हैं माता। शायद उन्हें ये शब्द कहने का साहस तो नहीं होता, पर वे सोचते ऐसा ही है, अथवा वे ऐसा कहने लगते हैं, ओहो, मैंने निश्चय ही कोई ऐसी बड़ी भूल की होगी जिसके कारण मुझे त्याग दिया गया है, और वे निराशा की स्थिति में जा पड़ते हैं। अतएव भक्ति के साथ साथ एक और भाव जुड़ जाना चाहिए, और वह है कृतज्ञता। देखो क्या बताएं यहाँ पर आखिरी माता जी, इसलिए ऐसे कुड़कुड़ाने की जो वृत्ति है वो बंद हो जाना, और कृतज्ञता का भाव जो है वो आ जाना। भगवान को ये पहले सोचना अपन हमेशा कि भगवान, ऐसा सोचो बोलते, भगवान मेरे को भक्ति दिया, ये भक्ति कर रहा हूँ। जैसा मेरे को पहले तो मेरा नाक, कान, मुंह, हाथ पैर बहुत अच्छे दिया, मेरे को आरोग्य दिया, उम्र दिया, अच्छी दिया, मैं दूसरों से बहुत सुखी हूँ, ठीक हूँ। और दुख है तो मेरे कर्मों के कारण होगा कुछ भी, लेकिन तुम मुझ पर दया करो, कृपा करो, मुझे जल्दी मिलो, मेरी भक्ति बढ़ने दो आपके चरणों में। इस तरह से उसको रिझाओ तुम्हारे अंदर, ताकि सही प्रेम पैदा हो और भगवान को भी तुम्हारे पर एकदम दया और क्षमा प्राप्त हो। ऐसी तरह से रिझाना, इस तरह से रिझाना अपने छोड़ देते, कृतज्ञता भाव नहीं रखते। जो कुछ आज तक दिया उसका उपकार अपन नहीं मानते, बल्कि जो कुछ दिया उसको भूल ही जाते, और टेंशन जो आता उसके लिए उसके साथ पुकारना शुरू कर देते। अब आप तक दिया, अब तक अपनी जिंदगी अच्छी कट गई, अपन बच गए बाल बाल बहुत संकटों से, ये भूल जाते अपन, कितने संकट आज तक चले गए आए हुए, उसको भूल जाते, और आगे हमको और ये होना वो होना होगा। ऐसा जैसा कि मेरे पास से सब मिट्टी के थे पहले, और नौकरा मिलते थे, सस्ता जमा था, बेचारे लीप के मसाला होता था। हमको अब सीमेंट का ये दिया तो हमको मानो तो ये सीमेंट का दिया, ये तो बंगला वाले की, ये भी कहूँ का अपन ढाबा बन तो अच्छा है, क्यों नहीं हो रहा, अपन भगवान की भक्ति करे। ये सब ढाबे बना के 3 मंजिल फर्स्ट क्लास में कितना किराया आता है, कितना बड़ा, क्या अच्छा था। भगवान को हमारे पर दया नहीं, अच्छा दंड है देखा, क्या आके बिल्लू का मकान क्या है, दिल्ली में देखो कितने अच्छे मकान है, क्या भगवान है क्या है। और हम ऐसा समझने लगे तो हमारी भक्ति नहीं है वो,
भगवान के लिए हम ये हमारी बिल्डिंग की आशा है, बिल्डिंग की भक्ति करने के लिए भगवान को गुलाम बनाने को पुकार रहे, इसको याद रखो। जो कुछ मिट्टी का था वो जाके अगर आपने को बहुत सहूलियत दी अपनी उम्र में, बहुत कुछ सुख दिया उन्होंने, उसकी कृतज्ञता उसके चरणों में मानते हुए जो कुछ आगे करेंगे तेरे मर्जी से होगा। जब अब तक जो तेरे मर्जी से हुआ अच्छा ही हुआ है, आगे भी जो होगा सो अच्छा ही होगा मेरे लिए तेरी मर्जी से। प्रभु मेरे को तेरे चरणों में स्थिरता दो, भक्ति दो, प्रेम दो, मैं तेरा होकर जाऊँ, तू मेरे अंदर प्रौढ़ हो जाए, ऐसी चीजें रहना। ये नहीं हम भूल जाते प्रत्येक मनुष्य, यही तो माता जी बोल रहे, प्रत्येक मनुष्य भूल जाता और उल्टा भगवान पर बोलता ये करो वो नहीं क्या भगवान। ये जो वो फुटपति साईं बाबा बोल के बोलते ना, वो मगलर वो सोना चांदी बेचने वाला निकल गया। वो जो शिरडी का जो पहले का सनातन है ना, वही साईं बाबा सत्य उन्होंने डिक्लेयर करिए मैं हूँ बोल के, इधर जाना नहीं। अब वो सब गड़बड़ होगा, घोटाला होगा, इधर ही जाना। ये शिरडी के साईं बाबा को बोलते क्या भक्ति होती, पहले बहुत इधर भागे अब इधर जाएंगे बोलते। वो भी अच्छा नहीं जी, आजकल वो गजानन राव महाराज बोल के निकले ना, वो शेगांव के गए, वो बहुत सत्य, उधर जाना अच्छा है वो। और फिर वो थोड़ा वो भी अच्छा नहीं है जी, वो कोई दूसरे महाराज निकले हैं, वो इधर गुलाम राव महाराज बोल के, वो पर्री वगैरह में रहते, उनकी समाधि के पास बहुत अच्छा सत्य है, जो पाँव पड़े वो मन्नत जल्दी हो रहा। कुछ लोग आ जाके वो क्या है जी, उतना दूर गए हो जाते या परभणी के पास 3 धारा के एक महाराज है देव महाराज बोल के, उधर जाके पाँव पड़े, जो मन्नत करे वो होते रहते। ऐसा हमेशा हवले की तरह भटकते रहता वो आदमी उठ के बता रहे। वो हवले को किसी भी एकाग्रता होती नहीं, उसका दिल शांत और स्थिर होता नहीं। तो ऐसे हवले जो रहते ना, वो हमेशा हवा में भटकते रहते। उनकी बुद्धि स्थिर अगर होती तो उन्होंने भगवान ही स्वयं बता रही गीता में, अरे बाबा ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय साधना चिष्ठित, काय को मर रहा है इधर उधर, फिर अंदर ही बैठा हुआ है। तुकाराम मार्ग 28 बैसोनी करा एक चित्त तिने नारायण उड़ी घाली, स्पष्ट बता रहे उन्होंने, तुम सच्चे रहो, निर्मल रहो, शांत रहो, स्थिर रहो, हमेशा स्मरण करो और भक्ति प्रेम से धैर्य जा, तुम्हारे अंदर उन्होंने आ जाता, प्रौढ़ हो जाता। वो हम छोड़ दिए रास्ता, क्यों? सुख का रास्ता है, नजदीक का है, वो अच्छा नहीं मालूम था। बहुत कठिनाई झेल के वो करके मेहनत रखे, टेंशन ला के, फिर वो काम नहीं हुआ अपना, जिसलिए गए उसको गाले देते हो क्या जी। बहुत बार फिर 3 बार को कुछ नहीं हुआ, मटी चावल होगा हुआ मतलब क्या हुआ, फिर क्या है, ऐसा बोलता क्या है वो सब तमाशे रहते। भगवान को गुलाम बनाना चाहती है, अतः पूछे भगवान गुलाम है अपना, वो अपना माँ बाप बनाओ, उसको प्रेम के साथ रिझाओ, उसके चरणों में रहो। वो उसको तुम्हारे से ज़्यादा अकल है, वो अकल से अपने को जैसा लगता बहुत अच्छा लगता, अपने ज़्यादा दे तो पछता का, अपन खे करने वाले हैं, अपने कितना पछता उतना मेहरबानी के करता, उसमें मगन रहो, उसको हमेशा एकाग्र चित्त करो, स्थिरता साथ रिझाओ, हल्लू हल्लू नहीं बढ़ता। उसके अपन बच्चे, अपने बच्चे का भला किसको होना नहीं मालूम होता, किस माँ बाप को भला नहीं होना मालूम होता अपने बच्चे का, वो अपन छोड़ देते, वो भूल जाते। अपने पास सही भक्ति सही विचार नहीं है, इसलिए हम क्या करते, दौड़ धूप करते रहते हमेशा। क्यों? उसको गुलाम बनाने का किधर से, ऐसा बोलते झटपट हो जाए, जो समझे वो हो जाए, उसका नाम देव। क्या देखा, भागम भागी करते, फिर आकर वही आता पड़, फिर के वही आता, फिर आखिर बोल क्या है जी तुम सब जगह जाते गए, भाई कहाँ गए तो क्या, जहाँ गए वहाँ पत्थर पाए, जो अपने तकदीर में आप चूकता क्या, बोल तुम बोलो ना, बोलते फिर अपने, अरे हमको पहले ही मालूम है, हम बोलने का क्या बेटा, हमको मालूम है, हम फिरते नहीं, तुम फिरते रहो, हम देखते रहते, बोलते हमको पहले ही मालूम है बेटा, तुमको तुम फिर रहे मत फिरो, बोलते सुनता नहीं कोई, बोलता माता जी वो बोलते फायदा नहीं हो फिरने, तुम्हारे अंदर ही है, तुम एकाग्र करो, शांत करो, पवित्र रहो, ख्याल स्थिर रखो, जगह पर मिल जाता, ऐसे बात बता रहे। इसलिए क्या बता, भक्ति में ये गुण होना कि स्थिरता, शांति और एक प्रकार की एक विनम्रता, कृतज्ञ भाव, दूसरों को काड़ी करके दुख में रखने का सोचना नहीं, कभी दूसरों को सुख में देखना, दूसरे सुखी रहना, अच्छा है मानना, इसमें भगवान स्वयं तुमको प्रसन्न हो जाते। तुम जब दूसरों को दुख देना नहीं चाहते तो संसार तुमको दुख देने में कर को आएंगे। अरे गलत फहमी से कुछ गड़बड़ हो गई तो वो फिर भी समझ जाते, वो भगवान ही खुद समझ कर काम करते तुम्हारे जो करना है। तुमने मुझे त्याग दिया है, ऐसा शिकायत करते हैं भगवान, तुम मेरा पतन करा रहे हो। शायद उन्हें यह शब्द करने का साहस तो नहीं होता, पर वे सोचते ऐसा ही है, अथवा वे ऐसा कहने लगते हैं
ओहो, मैंने निश्चय ही कोई ऐसी बड़ी भूल की होगी जिसके कारण मुझे त्याग दिया गया है, और वे निराशा की स्थिति में जा पड़ते हैं। आते हो, भक्ति के साथ साथ एक और भाव जुड़ जाना चाहिए, और वह है कृतज्ञता। मैं क्या बोला? कृतज्ञ। जो कुछ आज तक हमारी जिंदगी चली गई, अच्छी चली गई, उसकी कृपा है, और आगे ऐसे ही भगवान चलेंगे। ऐसे कृतज्ञता का भाव रखो, विश्वास का भाव रखो। चलो, कृतज्ञता का यह भाव बना रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का अस्तित्व है। क्यों बना रहना? भगवान है, भगवान के चरणों में हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना कि प्रभु, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजारा, कल भी मेरे को अच्छा ही दिन रहेगा, अच्छा गुजारेंगे। ऐसा कृतज्ञता का भाव जरूर रखना चाहिए। ऐसा हो, क्योंकि इसमें कोई चीज विद्या, कृतज्ञता का यह भाव बना रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का अस्तित्व है। आश्चर्य से पूर्ण यह कृतज्ञता की भावना बनी रहनी चाहिए। तुम्हारे अंदर एक ऐसा आश्चर्य हो कि सही भगवान है, और भगवान है समझ कर ही तुम्हारे अंदर कृतज्ञता का भाव रहना। भगवान के सामने बराबर मुंडी झुका कर रहना कि भगवान है, और भगवान के साथ अपन बराबर ठीक रहे। भगवान अपने को देख रहा है, अपन क्या सोच रहे, क्या बात कर रहे, कैसा अपना मन है, कैसा अपने अंदर पापीपन है, अपन क्या अच्छा, ये सब परमात्मा देख रहा समझ के हम चाल चलन रखे, तो हम देखते देखते कृतज्ञ हो जाते, और बराबर भगवान के साथ आपका नाता जुड़ जाता है। भगवान का अस्तित्व है, आश्चर्य से पूर्ण ये कृतज्ञता की भावना बनी रहनी चाहिए, जो तुम्हारे हृदय को वास्तव में महान आनंद से भर देती है। क्योंकि विश्व में कोई चीज विद्यमान है तो भगवान है, और यहाँ केवल पैशाचिकता ही नहीं है जिसे हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान है, क्योंकि भगवान यहाँ है। क्या बताया माता जी? तुमको खाली एक चोरी चपेटी गुंडागिर्दी सब कुछ इस जगत में है, लेकिन ये सब है, इसके पीछे कुछ शक्तियाँ काम कर रही है, अच्छा और बुरे। लेकिन वो शक्तियाँ उनके कर्मों के अनुसार काम करते। इसलिए क्यों ऐसा काम करते? भगवान है, जिनके उनके कर्मों के अनुसार वो शक्तियाँ काम करते। हर व्यक्ति के पीछे, हर चराचर जड़ वस्तु के पीछे भी कुछ शक्ति है गुप्त, जो उसको लेके चलती है। चेतन वस्तु के पीछे अंदर भी शक्ति है, भगवान की दिव्य शक्ति, वो उसको आगे बढ़ा के ले चलती है। जो आदमी जैसा है, भक्ति भाव प्रेम से समर्पण है, वो आगे बढ़ते रहता है। जिसके अंदर पाप है, गलत वृत्तियां हैं, बेकार वृत्तियां हैं, दूसरों को सताना चाहता, दूसरों को चक्कर में लाना चाहता, नए सब पंचायत करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता, वैसा लोग बराबर चक्कर में आज न कल जरूर आएंगे, वो छोड़ेगा नहीं। क्यों? मतलब बोलते भगवान है, क्योंकि भगवान का अस्तित्व है, भगवान है। भगवान इसलिए है कि तुम्हारे पास यहाँ जो वस्तुएं हैं तुम्हारी बुद्धि के परे के, जो तुम्हारी बुद्धि जान नहीं सकती, कर भी नहीं सकती। तुम नवग्रह नहीं बना सकते, सूर्य चंद्र नहीं बना सकते, या हवा तुम नहीं बना सकते, समझे? कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम नहीं बना सकते, और पहले से ही है वो, और वो तुम्हारे ताबे में नहीं है, वो भगवान के ताबे में है। वो बराबर उसके हुक्म से चलते हैं, और उसका हुक्म होते चुप। तो इस पर से समझो कि जरा से जगत कैसा है, भगवान यहाँ है। इस पर से समझो कि भगवान यहाँ है, और उसको डर के चलो। ये हुकूमत तुम्हारी नहीं चलती, पूरे चंद्र पर और नवग्रह पर तुम्हारी हुकूमत नहीं चलती, हवा पर तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं चलती, समझे? ऐसी चीजें जो है, अग्नि है, चांद तारे हैं, पूरे अगर किसी उभर के 2-3-4 तारे तोड़ के हमको ला के दे। अभी हवाई जहाज से लेके तोड़ के लाते थे, कोई अभी तक एक तारा तोड़ के लाया क्या वहाँ चमकता कोई तारा? तो ये कहने का मतलब क्या, ये बड़े बड़े जो कुछ हमको बुद्धि के परे के जो चीजें हम पृथ्वी पर रह के देखने, भगवान ने बताया, तुमको विश्वास होना ना, जो पृथ्वी पर नीचे रहो और ऊपर को देखो, कितने तारे गिन नहीं सकते तुम, कितने हैं। रोज के हजारों टूट जाते, हजारों बनते रहते, इसका पता नहीं आपने, समझे? कितने जीव है इसका पता नहीं, समझे? रामदास स्वामी लिखे किसी में, जलचर कितने हैं, वनचर कितने हैं, पृथ्वी पर चलने वाले कितने हैं, मिट्टी के अंदर तुम खोदने के बाद कीड़े निकलते, अलग अलग निकलते,
उनको हवा कहाँ से मिलता, जिंदा कैसे रहते, कुछ भी पता नहीं। तुम खोद के देखो, और हवा भी अंदर नहीं घुसती, ऐसे कीड़े मकोड़े अलग अलग नमूने के निकलते, कौन जिंदा रख रहा उसको, अपन नहीं समझ सकते। समझे, ये बड़े बड़े खतरे कितने काल से, लाखों काल हो गए, फिर पहाड़ के पहाड़ तैयार है वहाँ पर, आज के इतने खतरे आ रहे, कैसा कैसे बिल्डिंग है और खतरे है। तुम ये राज्य को कितने दिन हो गए पृथ्वी का चलाते आ रहा है, वो सनातन धर्म में जो प्रभु है कैसा चला रहा होगा, कभी इसके बारे में आपने सोचने को फुर्सत मिली, या सोचता है कि आज का आदमी कुछ नहीं सोचता, उन्हें सिर्फ सोचता तो चमत्कार की बात सोचता और उधर जाने को देखता। वो भी ठीक है, बुद्धिमानी बोलना चाहिए, लेकिन बुद्धिमानी है, आत्मवान और परमात्मा का अंदर निवास करने वाला नहीं है। आगे होके चलेगा, कर करके थक जाएगा, जब उधर ही रुझान हो जाएगा, ऐसा। अब तो हमारी बुद्धि इतनी है कि हम चांद पर दिवाली मनाएंगे, कभी तो भी मनाएंगे। अरे यहाँ के लीडर सब नाकाम हो तो अपन सब लीडरों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए खर्च करके एक दिन हवा में बैठ के जाएंगे, चांद पे दिवाली मना के आएंगे। क्या शिवा की खीर खाना है, काम बना के खा दो क्या, हाँ चांद पे ही खाएंगे, ऐसा आएंगे दिन एक दिन, ऐसा है। इस कहने का सारांश क्या है, व्यंग्य भाषा में बोला भी तो इसका सारांश इतना ही है कि भगवान का जो कुछ सृष्टि है, इसको श्री अरविंदो ने बताया हायर नेचर और लोअर नेचर, दो सृष्टियाँ हैं, और दो सृष्टि में लोअर नेचर के अंदर अब प्रयोग कर रहे हम, वो हायर नेचर कितना छुपा है, उसके अंदर हायर नेचर को कैसा बाहर लाना, वो किस तरह से छुपा है। लेकिन दोनों का स्वामी गीता में छाती ठोक कर कह रहा, परा और अपरा दो प्रकृतियों का जो स्वामी है मैं हूँ। ये दोनों भूत जो है, परा अपरा दोनों भूत है, दोनों भूतों से ये सृष्टि पैदा हो रही है, ऐसा डिक्लेयर किया उन्होंने, दो भूतों का स्वामी मैं हूँ। तो ये सारी चीजें कैसा बताया उसने है, क्या मतलब बोलते, वो भगवान है जो ज्ञानदाता है, जो सर्व ऐश्वर्य संपन्न है, वो है। उसके पीछे हम गिरना कृतज्ञ भाव से, भक्ति प्रेम से, जब उसकी विद्या को हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं। तो इसे यहाँ कहते माता जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, और आश्चर्य से पूर्ण यह कृतज्ञता की भावना बनी रहनी चाहिए, जो तुम्हारे हृदय को वास्तव में महान आनंद से भर देती है। क्योंकि विश्व में कोई चीज विद्यमान है जो भगवान है, और महान जो भगवान है, और यहाँ केवल वैश्चाचिकता ही नहीं है, भगवान है यहाँ केवल, तुम बोलेंगे यहाँ गुंडागर्दी है, पिशाच भावना है, सब गड़बड़ है, ये भी है, लेकिन है जिसे तुम देखते हो, वैश्चाचिक भावना है जिसको तुम देखते हो वो भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ भगवान है। फिर क्या है, क्योंकि क्यों बोले, अरे ये सब है तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान वहाँ, भगवान यहाँ है, ये सब बातें हैं, इसके पीछे शक्तियाँ हैं, उसका कारोबार भी है, लेकिन वो कारोबार कैसा है, किस तरह से है, ये समझने के आपने को स्थिर होना पड़ता है। चंचल हो के गाँव भटके, हर एक के पास भटके तो कुछ नहीं मिलता, तुम्हारे अंदर छुपे हुए उसको निकाल लो, क्योंकि भगवान यहाँ है। और जब जब कोई जरा सी चीज तुम्हें भागवत व्यक्तित्व की इस महान सत्य के संस्पर्श में ला देती है, तब तुम्हारा हृदय ऐसे तीव्र और अद्भुत आनंद से, ऐसी कृतज्ञता से परिपूर्ण हो जाता है, जिसका स्वाद सभी वस्तुओं में सब में अधिक सुंदर होता है। क्या बोलते, जिसका स्वाद सभी वस्तुओं में सबसे अधिक सुंदर होता है। जो जब तुम परिपूर्णता और कृतज्ञ परिपूर्ण हो जाता है भगवान के चरणों में, तब तुमको उसका स्वाद कुछ अद्भुत आनंद से मिलता है और वो अधिक सुंदर होता है। ये बता रहे, कोई दूसरी चीज तुम्हें ऐसा आनंद नहीं दे सकती जो कृतज्ञता से प्राप्त आनंद के समान हो। जब भगवान के पास तुम कृतज्ञता भाव से रहते हैं, तब एक ऐसा तुम्हारे आनंद बह जाता, बहुत बढ़ जाता। कैसा बढ़ जाता जी, तुम पूछेंगे। कृतज्ञ भाव, भगवान जो कुछ आशा दिया सब तेरा ही है और तू दिया है, आगे देंगे सो तेरे रहेंगे, हमारा कुछ है, हमारा तो तू ही है, तू ही हमारा है और हम तेरे हैं, तू ही हमारा है, हम तेरे हैं। यही भाव तुम्हारे को एकाग्रता से अगर भगवान के साथ चिपका दी और कनेक्शन कर दी, उसका नाम योग। और उस योग से जो तुम आनंद पाते हो, उस आनंद के मुकाबले में दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। ये बात माता जी बता।
लेकिन तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहती क्या ये भावना पर, जो आज तक भगवान दिया उसका है और आइंदा देगा सो भी उसका रहेगा। हमारा तो कुछ भी नहीं, भगवान ही हमारे, भगवान ही सब बनाया, हमको बनाया, उसके साथ एक रहना है हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है मानव का। ये अगर तुम समझ जाएंगे तो तुम्हारे पास एकदम सात्विकता आ जाएगी। तुमको ये भी बुद्धि आ जाएगी आहार विहार क्या करना, कैसा रहना, कैसा बैठना उठना, कब सोना कब उठना, सब बातें इसके अंदर आ जाती। क्यों? तुमको भगवान का प्यार है, टाइम निकाल के तुम भगवान से एक होना चाहते, भगवान की मर्जी को एक कर लेके चलना चाहते व्यवहार में, सब बातें इसके अंदर आती, सब नियम धर्म सब आ जाते, मानव के जितने धर्म सब आ जाते। अलग अलग बोलने की कोई जरूरत नहीं। वो जमाना बहुत दूर चले गया जो अब तक एक धर्म है, ऐसा चलो वैसा चलो। कितना भी तुम चलने जाओ, आज 100% मैं तुमको दस्तखत करके देता हूँ, वो धर्म भ्रष्ट बरोबर रहता ही रहता हूँ, 100%। कोई एक तुमको नहीं मिलेगा कि वह मैं अब धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ हूँ बोलने वाला, नहीं मिलेगा। तुम रेलगाड़ी में पानी पियेंगे, किसका तो भी झूठ पियेंगे, झूठ का बस में होटल में चाय पियेंगे। तुम घर में भी ये मानो बच्चा तुम्हारा पानी प्यार रख दिया झूठा, तो तुम बगैर मालूम के पानी डाल के पी लेंगे। तुम्हारे अंदर जितने नियम धर्म के, किसी के धर्म में भी हो, जितने नियम बताए गए, कोई उस नियम का पूरा परिपालन पोषण कर रहा ही नहीं। अब जो करेगा उसको भ्रष्ट रहेगा उसके अंदर। क्यों रहेगा? अब दूसरी हवा चल रही है। भगवान ये बताना चाहते हैं पृथ्वी पर अवतार लेके, तुम एक धर्म, सब पूरी मानव जाति एक ही ऐसा फेमस हाई क्लास धर्म पकड़ो जिसकी वजह से तुम भगवान से नाता जोड़ो और उसके अनुसार ही यहाँ संसार बनाओ और एक ऐसा साम्राज्य लाओ कि झगड़े बिगड़े सब खत्म हो जाए, मिट जाए। ये वो चाह रहे सोच, और वो चाहने की वजह से हमारे पास एक तो वो चाहने की वजह की निशानी क्या है? हर गांव में झगड़े, हर संसार में झगड़े, हर देश में झगड़े, हर शहर में झगड़े, हर शहर में नैनों से शंकाएं, नैनों से दुखी के पंचायतें, फिर पैसा बोलोगे मगज में मेरे को 1 मिनट में मर जाने का है, उनके दवा खरीदने का, तो उन्होंने दवा के पैसे तो क्या जी दवा तो थोड़ी लिखें, इसको 5,000 रुपये, ऐसा दिमाग लगाते हैं मर जाए, ऐसा इतना 5,000 देखिए इतना नहीं, और 2 घंटे रखो मरते नहीं, उसमें भी मिला। अब दवा में भी मिला, मरने की दवा में भी मिला, तो अच्छी से कहाँ से मिलेगा? फेमस घी होना, अब फेमस है बोलते, ऐसा डाल देते, तुमको डालडा फर्स्ट क्लास बना के देते, देखो साहब ठंडी के दिन पतला करो, अभी पतला था, घट अभी हो जाता है, क्या दे रहे बोलते, रवा रवा है देखो बोलते हो, दीवाने हो जाए। रहने का मतलब क्या? तुम्हारा जो कुछ कर्तव्य और कर्म धर्म जिसको बोलते पूरा भ्रष्ट हो गया, कुछ होने के लिए बाकी नहीं है। अभी बाकी है तो अभी पूरा हो जाएंगे 7-8 साल में, 10 साल में, बाद में वो हवा चलेगी कि भाई सच क्या है, चराचर जगत में क्यों गड़बड़ हो गई, इसको क्या करना, बाद में सोचेंगे। अब तो सब राज्य बन गया अपने हुकूमत, हर एक बोलता मैं जो करूँ सो सही हो बोला। जैसे माता जी बोलते कि अहंकार का राज्य उखाड़ फेंकना है तो इन चीज़ों का रुझान हो जाओ कि जो भगवान अंदर छुपा हुआ है ना उसको ले लो। उसको लेने के लिए क्या क्या नियम है, उस नियम को प्रत्येक इंसान करना अगर लेना है। वो दैविक दिव्य पार्टी का है, 2 ही पार्टियां रहेंगे, असुरी भाव का और दैविक दिव्य भाव का। गीता में 16 अध्याय बताए, असुरी भाव और दैविक भाव। दैविक भाव से महात्मा लोग उपासना करते हुए भगवान की तरफ जाते हैं, आसुरी भावना के साथ उपासना करते हुए गड़बड़ करते हुए लड़ाई झगड़े मचाते हैं। ये 2 ही इस वक्त जोर के साथ चल रहा है। तुम ये नहीं समझना कि 2 नहीं चल रहा, 2 भी जोर के साथ चल रहा है। इसे यहाँ बताते पैशाचिक भाव और पैशाचिक कामें भी अपने को दिख रहे हैं, तो भी उन्होंने माता बोलते फिर भी भगवान का अस्तित्व है, भगवान है। इसलिए हम क्या सोचना कि भगवान का अस्तित्व सिद्ध करना और वो सोचना और उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, वो इजी है तुम्हारे पास। तुम सोचते नहीं बोलते, तुम एक ही बात सोचना बस, तुम्हारा सांस तुम सो जाते हो, कौन चलाता है? वो खुद ऑटोमेटिक खुद ठीक है, तुम ऑटोमेटिक लगा दो, कोई कारखाने को मत देखो, कोई खराबी आ गया उसमें तो खट खट खुट खुट बसे वो पंखा उखड़ जाता होगा। हम देखे एक बार एक के घर में पंखा फैन लगा बार बार बज गया उन्होंने, दूसरे रात बैठे सो जाने को गए, बहुत भगवान की कृपा है मेहरबानी की, पंखा लगा दिया ना, उसमें कौन सा स्क्रू ढीला हुआ क्या, पंखा पंखे से छूट गया होगा, चक्कर घर बोल कर 2 चक्कर मार के नीचे गिर गया दीवार से, तो पंखा ही उसका यही छूट गया तो खटाखट।
क्यों वहां क्यों नहीं रो? ये तुमको मालूम होता, श्वास में गड़बड़ से मालूम होता, शांति के साथ तुम सो जा रहे, उठ रहे, श्वास बराबर चला रहे, खून चला रहा पता नहीं तुमको, श्वास चल रहा है, जिंदा है, खून जिंदा रख रहा, मालूम नहीं, कब मर जा रहे मालूम नहीं, कब नींद थी मालूम नहीं, कौन उठा रहा है नींद में से मालूम नहीं। मैं सो जाता हूँ भाई, मैं बोलता खाली मैं सो जाता, कौन सो जाते? मैं सो जाता, मैं किसको बोलता? इसको बोलता। बहुत सोचना, मैं क्या है? शरीर है, मैं बोले तो क्या प्राण है? क्या प्राण चलते रहते, चंचल है प्राण, फिरते रह रहा हूँ, उतना प्राण फिर रहा, तुम होशियार ही नहीं, श्वास चल रहे हो, मन स्थिर सो गया या मन के साथ मनो में आत्मा चले गया बाहर, वो भी नहीं समझ। सारी चीजें कैसा चल रहा है बिना इसकी, इसको सोचो बोलते माता। इसे कृतज्ञ भाव रखो कि वो भगवान है जो तुमको जिंदा रख रहा है। जो भगवान है जो तुम कोई वासना रखे, उस वासना को पूरी करने के लिए, अच्छी हो बुरी हो, पूरी कर लेने के लिए फिर तुमको जन्म में आता है, जन्म आ सकता है। क्यों? तुम वासना रखी, वासना रखे, एक इच्छा रखे तुम, उसके साथ तुमको आना पड़ता है। ऐसा तुम बोलोगे फिर आपके लीडर धाम जितने भी मर गए सब स्वतंत्र भारत करने के लिए आते हैं, आएंगे आएंगे उनकी बुद्धि अगर विकसित होकर गए हैं तो आएंगे, नहीं तो बुद्धिहीन होकर पैदा हो जाए। और गलती की है तो भगवान बुद्धिहीन बना के भेज देता, क्योंकि उन्होंने गुलामगिरी बेकार अब तक झूठपन से गुलामगिरी जिससे लिए उनके गुलाम बना देंगे। क्यों? कि तुम बुद्धि रखने के बाद भी तुम ऐसे डर बुद्धि से काम करे नहीं, उसका कर्म होगा ऐसा चलते रहेगा आगे। ये बताते हैं माता जी। तो कहने का सारांश यहाँ भगवान है, इसलिए ये नाटक बराबर चला रहा है उसने, उसको तुम प्रत्यक्ष से देख सकते हो, उसका हुक्म मान सकते हो, उसके कारणों से बात सुन सकते हो, मिल सकते हो उसको। लेकिन तुमको शौक है क्या मिलने का? तुम मिलने के लिए बराबर ध्यान करते क्या? रोज स्थिर बुद्धि रखे शांत उसकी प्रतीक्षा कर रहे क्या? नहीं, तुम्हारा मन चंचल है, इधर उधर भागता, फिर वो भी तुमको नहीं मिलता। ऐसा है, तुम रोज अभ्यास करो, मिल जाएगा। अद्भुत आनंद से, ऐसी कृतज्ञता से परिपूर्ण हो जाता है जिसका स्वाद सभी वस्तुओं में, सब में अधिक सुंदर होता है। सभी वस्तुओं में सब में ज्यादा सुंदर या आनंद होता है। कोई दूसरी चीज तुम्हें ऐसा आनंद नहीं दे सकती जो कृतज्ञता से प्राप्त आनंद के समान हो। कृतज्ञ होने के बाद जो तुम्हारे को भगवान ने आनंद देता, उस आनंद के समान और कोई आनंद नहीं है। ये प्रत्यक्ष है, खाली ये नहीं समझना मनुष्य भाई किसी का कैसा आप मेरे को क्या, आप तुमको संतोष है? भाई साहब संतोष है, वो संतोष नहीं होता, समझे नहीं? वो संतोष है तुम्हारे मन के माफक, तुमको जायदाद मिला, पैसे मिले तो संतोष है। क्योंकि तुलसीदास महाराज बोले, अरे गोधन वाजे धन सब धन, जब संतोष धन घर आए तो सब धन धूल समान। वो धन अलग है, संतोष का और आनंद का धन, वो धन पाना चाहिए बोलते हम। गायें बहुत हो और दूसरे जायदाद बहुत हो, करोड़ों रुपए होंगे, करोड़ सोना चांदी मोरी मोती कंकर वैडूर्य माणिक सब बहुत कुछ होंगे, लेकिन वो संतोष नहीं होता। बोले वो संतोष आनंद अंदर से पैदा होता, जो तुमको तुम्हारे परमाणु को अंदर के जीवाणु को घेरे रहता हो। तुम मगन हालत में रहते हो, ये मगन नहीं करता तुमको। तुम्हारा मानसिक है, मेरे पास इतना पैसा, हाँ कोई बात नहीं, कुछ खर्चे का टाइम है तो मैं डरता नहीं, खर्च कर ले बस। वो मानसिक है, तुम उसको समाधान मान रहे। इसे भगवान ने गीता में बोला, ऐसा समाधान को भगवान क्या बोले, अरे तुम जो सुख दुख को समझते हैं ना, वो तुम्हारे मन के धर्म है, मन की चंचलता है। बोले सुख दुख मनोधर्म, वो सही संतोष नहीं होता। वो सही संतोष अंदर से जब कनेक्शन होता है भगवान से, कृतज्ञ भाव के जब मस्तक रखता है भगवान के चरणों में, प्रेम से ध्यान करता है, उन्हें भेज देता है प्रसाद के रूप में, वो परम शांति, वो संतोष, वो आनंद कुछ और है। उसको समझो और उसको समझ लो बोलते। क्यों? वो आदमी की बुद्धि स्थिर नहीं है। ये समझना कठिन है, समझने से ज्यादा करना कठिन है, लेकिन करेगा तो पाएगा। ये इत्मीनान समझो बोलते। वो भगवान ने बनाया मनुष्य को वो पाने के लिए, जरूर पाएगा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए बार बार क्या कहते माता है, देखो भाई वो शक्ति के दे सकती है जो कृतज्ञता से प्राप्त आनंद के समान दूसरी कोई चीज नहीं।
तुम किसी चिड़िया का गाना सुनते हो, तुम किसी चिड़िया का गाना सुनते हो, किसी पुष्प को देखते हो, किसी शिशु की ओर ताकते हो, उदारता का कोई कार्य निरीक्षण करते हो, कोई सुंदर वाक्य पढ़ते हो, सूर्यास्त के दृश्य के समान सामने खड़े होते हो। सूर्यास्त के दृश्य के सामने तुम सूर्यास्त होते हो तो खड़े होते हो। जब दृश्य के सामने खड़े होते हो, कौन सी चीज है इसमें से कुछ आता जाता नहीं? उन्होंने बोलते बताओ, बोलते यहाँ माता जी प्रश्न, कौन सी चीज है इसमें से कुछ आता जाता नहीं? अकस्मात यह भावना तुम्हारे ऊपर छा जाती है, एक प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाता है, और वह कितना तीव्र, कितना गहरा होता है, क्योंकि विश्व भगवान को प्रकट करता है, क्योंकि विश्व के पीछे कोई ऐसी चीज है जो भगवान है। क्या बोल रहे हो? अब देखो, इतनी तुमको दिए, तुम सूर्यास्त सोचते हो तो वो सूर्य का एक प्रभाव देखते, उसकी किरणें फैले हुए देखते, क्या तुम उसको तो देख के वाह वाह क्या अच्छा, कुछ आता नहीं तुमको, आनंद और शांति मिलती नहीं? थोड़ा बहुत तुम नेचर देखने को जाते ना, कैसा आनंद है। समुद्र के किनारे जाते, चांद निकलते था, पांडिचेरी से पूर्णिमा का दिन है तो चांद निकल जाता, वो कैसा समुद्र के अंदर से चांद निकल रहा है, क्या आनंद आता, क्या लहरें मारते, वाह वाह धन्य है भगवान जरूर है। ऐसा बोलना पड़ता तुमको मजबूर, खाली नेचर बोल के उड़ा नहीं पड़ता। ये फूल क्या इतना बड़ा सुंदरता, वो किसने रचा, ऐसा मालूम होता है। तो एक छोटा शिशु है और एकदम हंसता, अपने मुंडे को हिलाता, एकदम लज्जित होकर नीचे मुंडा, तुमको उस वक्त कुछ आनंद आता नहीं, प्रेम भर जाता नहीं? ये कौन देता है? शिवनो बताते एक ऐसी सूक्ष्म चीज है जो तुम्हारे अंदर और हर चीज के अंदर भरी हुई, इसे बताती हो भगवान का खेल है, भगवान ने तुमको रचा है, तुमको दे रहा है। तो एक उत्तम कविता पढ़ते हो, माता ही बताए कि उसमें तो कुछ आनंद नहीं आता क्या? समझा? किसी की उदारता देखते हो, उस उदारता को देखकर तुमको बहुत आनंद और संतोष मालूम नहीं होता? सोमनाथ का मंदिर गिराया गया, समझा, 17 बार लूटे थे, 17 बार जीत हो गई थी। अब वल्लभ भाई पटेल ने जाके उसको बनाया हिम्मत करके, तो क्या वो बनाने की बात सुनने के बाद तुमको वाह वाह धन्य है वल्लभ भाई पटेल, ऐसा मालूम नहीं हो? फिर वही और वही दूसरे उसके जोड़ में एक बात सुने, कृषि योजना सुन लो जी, तुम्हारा भारत स्वतंत्र होकर खून खराबी बहुत कम हो जाएगी। ये बात अपने शिष्यों के साथ बोल भेजे श्री अरविंदो अपने पांडिचेरी से। नेहरू बोले वो बूढ़े में को क्या मालूम, बंगले पे बैठ के ध्यान करना, हर छोड़ दो बोले। गांधी जी बोले नेहरू, दोनों भी यही उत्तर दे, वो क्या सुनते जी, छोड़ दो कृषि योजना नहीं। 2 साल उनके हाथ के नीचे, उनको कृषि योजना के साथ मिलजुल के काम करने से भारत स्वतंत्र हो गया और टुकड़े नहीं हो गए, अखंड रहेगा बोल के सुना है। उन्होंने नहीं सुने उसको, नहीं कहा, क्या संतोष मिला उनको? वो नवाकाली में ऐसे छोटे छोटे बच्चों को 12-12, 18 इंच के कीले मार के दरारों को ढ्या मर गए, उनसे पाँव लथपथ पर लाखों लोग मर गए हिंदू। उसका संतोष मिला क्या? कितना भयंकर खराबी हो गई, क्यों हो गई? तो इसके पीछे भगवान है। उन्होंने बताया देखो, सत्य चलो आनंद उठाओ, असत्य चलो उतने दुख उठा रहे हो, भगवान के करने चल रहा है। ऐसी सोच को बोलते हो ना कि इस बात को समझ के चलो, और नहीं तुमको ऐसी जिंदगी जीना, ऐसी जियो बोलता हूँ। अंदर में चुपचाप बैठा, सब रूप बनते हैं अंदर में से, व्यक्तिगत आत्मा, सामूहिक विश्वात्मा और विश्व के परे परमात्मा, ऐसे 3 सेक्शन रहते हो परमात्मा के, 3 है। लोग बोलते अपने हिंदू धर्म में बहुत से लोग किताब ऐसे ग्रंथ नहीं पढ़ते, सोचते नहीं, वेदों को अच्छा तरह से पढ़ना, उपनिषदों को अच्छा से सुनना, गीता को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के बारीक बारीकी से अर्थ समझ लेना, ठीक तरह से अपने धर्म पर आ जाना। हिंदू क्या है, हिंदुस्तान क्या है, आखिर हिंदू तो क्यों है, इस बात को आप नहीं सोचो तो अपना मानव धर्म में भी चल जाता और अपने अध्यात्म धर्म में भी खलास, अध्यात्म जीवन भी नहीं मिलता। ऐसी चीज़ होती। हर एक पद्धतियाँ क्यों निकले, बड़े बड़े महात्मा लोग आके एक छोटी पद्धति क्यों बताया धर्म की, उसके जरिए से तुम बड़े तक पहुँच जाओ, वो भी हम छोड़ दिए। एकदम बड़ा हेकला सिनो समझा रहे, अपने अंदर ही है, पास ही है, जब क्या आज चुप
हम जाते ना, वो बापू बोल के लक्ष्मी का था, मंगलाल को ठंड में बुलाता वो आदमी कट आए तैता शक्कर विकर क्या देता कि चूप ठंड में बिठा देता और घुबड़ के वो गुडी कोंगा ये था चूप बढ़ना ध्यान क्या कि क्या नहीं उन्होंने बढ़ते हो क्या हम बढ़ते होगा ऐसा ही बोलने वाले क्या कि फिर बाद में उठते ओम शांति बोलते उठते शक्कर लेते भागते होगा कुछ मिलता नहीं मठ नहीं कुछ भी नहीं। आप बड़े आदमी आओ बोलते जा रहे होगा उन्होंने अच्छा बात करते भगवान की बात है ना इधर उधर जाने बजाय जाना बोलते ऐसा भगवान मिलता है नहीं। क्या अनुभव होगा बैठो तो क्या क्या कल्पना है अपने को शांति मिली क्या नहीं मिली तो शांति ऊपर से आई क्या घेर ली इसके पूरे अड़ावा निकाल सचेतन रहना जागृत रहने से तुमको भगवान क्या कर रहा है वो देखना है। तुमको ये योग ऐसा आंखें मुझसे चलो बोल के नहीं बोलता तुम्हारे अंदर श्वास चल रहा है लेकर कहाँ तक जा रहा है ये तुम ले रहे बाहर से श्वास कहाँ तक पहुँच रहा है उधर सचेतन रहो। फिर वहां से तुम छोड़ रहे पूरा छोड़ रहे क्या उधर सचेतन रहो। वो श्वास के साथ तुम अपने आराम को खींच रहे क्या एकाग्र हो जाओ सचेतन रहो। नींद है तो नींद मत जाओ। ये सारी चीजों को तुम होशियारी के साथ करने के बाद जब तुम कुछ अठवाडिये के बाद रोज घर में भी करना है 8 दिन के बाद सबक देते घर में भी ऐसा करने के बाद जब समझ में आता रोज 15 मिनट अपन 2 टाइम करे सुबह शाम तो समझ में आता कि अपन स्थिर बुद्धि से ऐसा राम बोलते हुए लिए या कृष्ण बोलो तुम्हारा जो इष्ट है बोलो वो लेते के बाद उसको ख्याल बरोबर रखो। फिर वहां से फिर बाहर छोड़ो उसी पर ख्याल रख के लेते जाओ कुछ मत सोचो तो उसमें तुमको क्या आनंद आता कौन दिखता है देखने की भी कोशिश करो। देखो कि अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं। माता जी क्या बोलती थोड़ा सा 5 शक्तियाँ जीवात्मा ने लाया है तुम्हारे अंदर का जीवात्मा तुम्हारे पास कितने शक्तियाँ लाए 5 शक्तियाँ लाए। 5 शक्तियाँ तुम्हारे पास क्या है उसको गीता में तन्मात्रे बताए। ये तनु से आश्रित रहने वाली मात्राएं हैं। जैसा तुम 12 अक्षर लिखे क लिखे क के ऊपर एक लिखी देंगे तो क्या तो के हो जाता वो उसको सामने एक लिखी दे के वो उसको कमान बनाए क के ऊपर से वो लिखे के ऊपर तो की हो जाता। तो इस तरह से जैसा मात्राएं बताए इसके अंदर मात्राएं वो मात्राओं का बहुत ख्याल रखो। बोले गीता क्या है मात्रा बनाए देखो सुनने की शक्ति तुमको सुनने की शक्ति है। तुम भगवान की बात कभी सुन रहे क्या अंदर से भगवान बोल रहा क्या नहीं बोल। भगवान तुम्हारे अंदर ही है उसका संतोष क्या है ले रहे क्या नहीं दे। भगवान अंदर चुपके क्यों बैठा ढूंढना बोल के बैठा जो उसको ढूंढ के निकाल रहे क्या नहीं निकाल। उसकी प्रतीक्षा कर रहे क्या हर वस्तु में उन्हें भरा हुआ है अपने अंदर भी है उन्हें क्यों नहीं मिलना अपने को। ऐसा जब छुपी हुई चीज है सब तरह से सर्वज्ञ है। भगवान कैसे सर्वव्यापक है सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है सर्वसत्ता का ईश्वर है। ऐसा प्रभु हमको दर्शन देता नहीं मिलता नहीं क्या बात है। और हर जगह है हर जगह में हमारे पास भी एक बार भी हमको उम्र में दर्शन नहीं दिया तो हम इंसान बन के क्या फायदा। प्रभु ऐसा क्यों हमको इंसान बनाया मिलने के लिए और हमको मिल रहे नहीं आप ये क्या बात है। हमारा पाप है तो बोलो ये पाप है तो कर रहा मत मिलो बोलो और पुण्य है तो मिल जाओ नहीं तो नहीं मिल रहे वजह बोलो नहीं बोलते तो हम प्रतीक्षा करते बराबर स्थिर बुद्धि से प्रतीक्षा करो। श्वास लेते वक्त नाम लो श्वास छोड़ते वक्त लो उसका दर्शन करो उसकी बात को सुनो उसका स्पर्श करो। उन्हें ठंडा है गर्म है नरम है और क्या है आनंद है क्या है स्पर्श करो उसके पाओ मन चेतन मात्र उसको चखो उसकी चेतना के साथ तुम्हारा मन एक करो चेतना के साथ चेतना एक करे तो बहुत आनंद आता नहीं आता। तो तुम क्या कर रहे दुनिया में शक्कर लेके खा रहे तुम 5 कर रहे हो दुनिया में 5 भगवान के साथ करो ना तुमको शक्तियाँ दिया ना 5 के 5 नहीं दिया ऐसा नहीं। लोगों की बात सुन रहे तो वही भगवान की बात सुनो अंदर से। लोगों को ऐसे चाहिए किसी का हाथ नरम गरम रहता और खटा वो क्या खराटे खेलने वालों का हाथ ऐसा कड़क रहता। अरे खराटे सीखता क्या उसका हाथ बड़ा कड़क है मुझे स्पर्श शक्ति से मालूम है कड़क है हाथ। तो स्पर्श शक्ति भगवान के साथ अंदर ही है। तुमको स्पर्श नहीं हो रहा भगवान नहीं होते फिर तुम क्या पाए अंदर जीवात्मा बैठा भगवद गीता में लिखे गलत है क्या कृष्ण लफंगा है झूठा है क्या। उन्होंने लिखा क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं जीवात्मा हूँ अर्जुन मेरे को जानना
ये प्रकृति के जो विकार है, काम क्रोध लोभ मत्सर दंभ अहंकार, इसको जानना, एक विकारों को त्यागना और मेरे को पकड़ना, मेरे साथ मेरे को दोनों को जानने से वाला जो है उसका नाम पंडित है। वहाँ नहीं लिखे उन्होंने, संस्कृत की किताब पढ़ के एमए पास होगा जबरदस्ती है तो उन्होंने शतावधान रहते उन्होंने पंडित है। वो उसको पंडित नहीं बोले, भगवान में ऐसे भटारे बहुत मिलते वो किताब देखिए के 4 बार चाय पी के चुप भोको तुमको भी आ जाता। मैं तो कई बार सत्संग में बोला, एक तोते को लेकर आके पिंजरे में रखो, उसके साथ में रोज पढ़ते रहो, वो तोता वो सीख लेगा तुम्हारा, तुम पढ़ना पढ़ के उन्हें भी सीख लेता। वो जैसा फिर बिल्ली आके गला पकड़ के क्या क्या पुकारता, वेद का एक मंत्र भी नहीं बोलता, वैसी ये पंडितों की हालत रहती। समझे, उनकी बातें नहीं सुनना तुम लोग बोलते माता जी, तुम सिर्फ यही अच्छे अच्छे भक्ति प्रेम की किताब पढ़ो, गोरखपुर के इसके इनके जो पढ़ो, अच्छा पढ़ के क्या करना, अपने अंदर ढूंढना उसको। उन्हें जरूर है, उन्हें विश्वासघात नहीं करता, गलत नहीं बोलता। भगवान गलत है क्या? गीता में बोले ईश्वर सर्वभूत है, सब भूत हृदय से अर्जुन से ठीक हृदय में बैठा हूँ, मैं मिलने के लिए बैठा हूँ, उसको तुम शरण जाओ। पूरा शरण जाने से क्या युक्ति बताए, शरण जाओ, प्रतीक्षा करो, तो उसके कृपा प्रसाद से तत्प्रसादात परम शांति, आपको शांति मिलेगा, फिर शाश्वत स्थान मिलेगा। जन्म नहीं है, कुछ नहीं, मैं वहाँ रहने वाला हूँ, मैं यहाँ उतर के इसलिए आया कि 4 दिन खेलने का है, फिर यहाँ से वहीं जाता हूँ, फिर वहाँ से भगवान भेजे हुए आता हूँ। ऐसा तुमको स्पष्ट अनुभव होने के बाद तुमको मौत का डर क्यों, जन्म का डर क्यों, मुक्ति की अभिलाषा भी क्यों रहेगी? तुम्हारे पास ही आ गया सब। ये विद्या तुम्हारे हिंदुस्तान के, तुम्हारे हिंदू लोगों में पलने के बजाय तुम अपन सब दीवाने बन के वो धर्म अच्छा है, क्रिश्चियन धर्म में जाना, अपनी बीवी देते, पैसा देते, ये देते, वो अच्छा है, झूठ बात बोल के पैसे लूट लेना, कितने दिन खाएंगे, कितने दिन रह जाएंगे, बीमारी आ जाएंगे, 975 सत्यानाश बन जाता, सब प्रकृति सब खराब, दिल सब खराब, हर तो आत्मा भी भाग जाता, उन्हें चटा मार देता। क्यों करते ऐसा? बोलते दुर्बुद्धि है, बोलते भगवान बोलते मैं बुद्धि दिया, उसका उपयोग बराबर नहीं कर रहे, उसका उपयोग बराबर करके उसको पाले। जैसा लक्ष्मी को प्राप्त करते भगवती माँ है, वो ये अनुभव बताए। लक्ष्मी क्या है? स्थूल रूप में वो सोना है, चांदी है, जो हुकूमत करता उन्हें जो मोर मार के बेचता है वो भी एक स्थूल रूप है लक्ष्मी का, वो चलन होता है, चलते रहता है। सूक्ष्म रूप क्या है? वो आनंद रूप से अंदर बैठी, तुम प्रतीक्षा करते, तुमको सुख और आनंद देती है, लक्ष्मी का ये स्वरूप है। तुम जिसके पास पैसा नहीं, गरीब है, शिरडी साईं बाबा के पास क्या था, तुम उसको आज अवतारी मान रहे हो, वो सुखी रहने की वजह से दोनों बोलते, जो तुम्हारे काम होने की वजह से तुम उनको पूर्ण पहुंचे अवतारी है बोलते। लेकिन अवतारी का मतलब समझे क्या बोलते श्री और माता जी, उन्होंने समझाया अवतार का मतलब ऊपर से उतर के आया हुआ या अंदर प्रकट हो गया हुआ, अवतार का मतलब तो वो अंदर प्रकट कर लिए उन्होंने और उसके साथ एक होके जिंदगी जिए और अपनों को भी सुखी बनाए। आज उनकी तुम पूजा करते, क्यों करते? तुम ऐसा बनो बोलते माता जी। माता जी बोलते भगवान झूठ नहीं है, उन्होंने आया अपने जैसा तुमको बनाने को आया, लेकिन तुम सोचते नहीं, तुम ऐसा बनना नहीं चाहते। आज ही हम गीता में पढ़े सुबह के टाइम में, निष्काम कर्म भगवान ने किया, उसको लेने का नहीं, मैं कर्म क्या फल नहीं चाहता। हम कर्म कर रहे, फल चाह रहे, भगवान ने बता दिया फल मत चाहो, कर्म करो। जो फल नहीं चाहते कर्म क्या, उसके कर्म करने के बाद उसका फल जुटा हुआ रहे तो भी थोड़ा बहुत मिलता संतोष रहो। वैसा कितने लोग चल रहे, वो धर्म पे कोई है नहीं, भगवान बोले सो सुनते रहे। इसलिए भगवान कैसा अपने को मिलेगा, उसका संतोष कैसा मिलेगा, उसका आनंद कैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या कहते हैं कि तुम उस पर चलने की कोशिश करो। तो क्या होता है, ये यही बताए कि आंतरिक परिपूर्णता क्या है। ये आंतरिक परिपूर्णता है कि जो तुम अच्छी तरह से समझो और उसी लाइन पर चलो, उस पथ पर चलो। चलने के बाद तुम बिल्कुल कैसे बेला होते, तुम्हारा संतोष, तुम्हारा आनंद दूसरी चीज पर नहीं रहेगी, तुम्हारे अंदर से प्रकट हो जाएगी। समझना, ये चीज बता रहे हूँ। तो कोई दूसरी चीज तुम्हें ऐसा आनंद नहीं दे सकती, ये बताए। तुम किसी ऐसा क्या आगे क्या बताना, जैसा सूर्य निकला तुमको कुछ नहीं दे रहा, क्या उन्हें दे रहा है। तो बालक हंसता है, वो तुमको आनंद नहीं देता क्या? उसको देख के तुमको मुस्कुराते नहीं? ऐसे कितने चीजें, किसी का गाना सुनते कैसा आनंद आता,
इसे उन्होंने बताते हर एक प्रकार की कला और कुशलता इसमें ही प्रभु है, और हर पैसा की भावना भी है कि उन्होंने उसका फल अलग दे रहा है, इसका फल अलग दे रहा है। क्यों दे रहा? अब वो सोचो, तुम बोलो वो ठीक है क्या? वो रखना नहीं है उसको, वैसी चीजें नश्वर हो जाती, ऐसा है। एक प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाता है, और यह कितना तीव्र कितना गहरा होता है, क्योंकि विश्व भगवान को प्रकट करता है, क्योंकि विश्व के पीछे कोई ऐसी चीज है जो भगवान है। इसे प्रकट करता है, विश्व के पीछे कोई ऐसी चीज है जो भगवान है। इसलिए हम उस भगवान को प्राप्त कर लेना, क्योंकि उसकी लीला बहुत जोर के साथ चल रही है। चांद हो, सूरज हो, नवग्रह हो, किसके हुक्म से चल रहे हैं? हवा किसके हुक्म से चल रहा है? आज ये जितनी ठंडी पड़ी, तुमको जितने पता तुम एयर कंडीशन गर्मी लगाएंगे, कोठे में ब्लैंकेट, विश्व का ठंडी तुम कम कर सकते नहीं कर सकते। ज्यादा बढ़ो, भाई ज्यादा भी नहीं बढ़ाते, अरे कम करो, कम भी नहीं करते, फिर तुम क्या करते? कम भी नहीं कर जाता, क्योंकि मैं शाना हूं बोल तो कौन मानेगा? ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि गर्व नहीं करना, अहंकार नहीं करना, कुछ नहीं बने। तुम याद रखो, तुम्हारे चमड़ा भी तुमने बनाए। मैं तुमको स्पष्ट पूछता हूँ, माया बैठे नहीं पूछ रहा हूँ। तुम्हारे अंदर जो बीज रूप से भगवान आ गए और गर्भ में बीज चलेगा, वहां कौन बना रहा है? पुतला। कितना अड़चन है वहां, कौन कारीगर है अंदर? नाक बना रहा, आंख बना रहा, कान भरा, कैसा बना रहा है? तुम रोज पानी पी रहे हो, खाना खा रहे, सब करने का करे, वो माई के अंदर कैसा बन जा रहा है? कौन बना रहे? किसी कारीगरी है? कुछ समझ कभी समझे क्या इस पर? सोचे कभी? उसके इतने महीने में पूरा बनने का, उन्होंने बाहर आने की कोशिश करता, बाहर निकलने की, उसमें जीव आ जाता। कौन बना रहा है? सोचे कभी? कभी सोचे, विचार कर रहे? कुछ भी नहीं। रोज खाना खा रहे, पानी पी रहे, वो नेचर है जी, वैसा होते था। पागलपना। सोचो क्या कमाए वो बताओ, रोज का रोज आड़ा हो, कुछ कमाए नहीं, फजूल दिन कमाए, क्या फायदा? रहे तक तो कम होना ना, फिर जाने के बाद बैठो कौन? उन्हें वो भी धंधा करता, अपन कर सकते। लेकिन कोई ये सनातन धर्म क्या है, आखिर से यहाँ तक कोई ये नहीं जानता कि भगवान बोला क्या? बोले भगवान, ममेओं से जीवलों के जीव भूत सनातना, जीव सनातन से ही ये जीवभूत है और बराबर आना जाना है। और इस बात को मैंने अंश है, मैं हमेशा भेजते रह रहा हूँ। मैं भी आ रहा हूँ, धर्म स्थापनार्थ है, संभावनी होगी। ये मेरा खेल है, दैविक दिव्य खेल है। आय अर्जुन, तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन मेरे अलौकिक जन्म ऐसे हैं, मैं सबके हृदय में अविनाशी आत्मा होते हुए, सबका ईश्वर होते हुए, मेरी जन्म और कर्म दिव्य है। ऐसे मेरे जन्म कर्म किस ढंग से दिव्य है, कैसा मैं आना जाना रखता हूँ, सबका ईश्वर और आत्मा रहते हुए मैं कैसा आता जाता हूँ। मेरी तत्वता अगर कोई जान लिया, वो मनुष्य मुझे प्राप्त होता, यानी मेरे जैसा ही वो बन जाता। ये पॉइंट है, मुझे प्राप्त होता, उसका मतलब मेरे जैसा बन जाता। कोई एक नदी है, बहते हुए जाके समंदर को प्राप्त हो जाती है, क्या बन जाती हो? समंदर बन जाती। इस प्रकार से इस अर्थ में, इस भाव में उन्होंने बोले। लेकिन अपने में से अपने कोई तो भी सोच रहे क्या, अरे कैसा बनना हो, क्यों नहीं सोच? उसको हमेशा आदत पड़ी, नीचे देखकर चलने का बस। ऊपर देखे तो चांद सूरज नवग्रह डर मालूम होता, ऊपर देखना और कोई ना क्या के जान सोचता भी नहीं। उसके बुद्धि के परे की बात है, क्या सोचे? सिंधु माता जी बोलते अब युग बदल गया है, समझे? कलयुग समाप्त हो गया बोलते हैं। ये कलयुग का आखिरी जमाना है। 200-400 साल ऐसे गड़बड़ पैदा हो जाएंगे कि बस तुम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे पृथ्वी के ऊपर, उड़ने वाले आएंगे, तुमसे बात करते करते 10 जगह काम करके आएंगे, तुम्हारे यहाँ बैठ कर ही बात करेंगे, 10 जगह पर काम करके आएंगे वो आदमी। उनको तुम्हारी मोहताजगी नहीं है, अपन उनके मोहताज रहेंगे जब। अरे कैसा काम करता है, ऐसी सृष्टि होने वाली ये निकले श्री और माता जी अपने ऐसे मानव नहीं है, वो दैवी दिव्य पुत्र हैं, भगवान देश फेमस। इसलिए उन्होंने बोलते कि भाई तुम्हारा रास्ता ही भक्ति का लो, धीमे चलो, चलते चलते पहले उसको पालो, पहले फाउंडेशन तैयार करो कि पहले है समझना पहला, फिर है जैसा उसको प्राप्त करना, उसकी बात को सुनना, उसका स्पर्श देखना, उसकी आवाणी को सुनना, उसको देखना, उसका आनंद उठाना, फिर संसार करना। इसका नाम बहुत बड़ा। अब उसका नाम हिंदू धर्म। हिंदुस्तान जब बनता, हिंदुस्तान नहीं बनता, नहीं हिंदू नहीं, हिंदुस्तान कहाँ से बनता?
ये सोचो, समझे? ऐसा है, भक्त नहीं तो भगवान का अच्छा, भगवान है लेकिन भक्त नहीं तो भगवान में नहीं, ऐसा है। इसलिए आप होना वो चीज ऐसा बताए। जब तक कि हम लड़खड़ाते रहेंगे, लड़खड़ा बोले उसमें कामयाबी कब मिलेगी? सच्चाई पर आए तो मिलेगी, नहीं तो नहीं। अतः मेरे विचार में कृतज्ञता रहित भक्ति बिल्कुल ही अधूरी अधूरी होती है। भक्ति के साथ कृतज्ञता भी अवश्य रहनी चाहिए। क्या बताया उन्होंने? उनके विचार में क्या बात है कि कृतज्ञता रहित जो भक्ति है वो बिल्कुल ही अधूरी होती है। भक्ति के साथ कृतज्ञता भी अवश्य रहनी चाहिए। क्यों बताए? भगवान पर तुम फूल चढ़ाए, भगवान तुम्हारे को ऐसा मालूम होता है क्या खुशबू का फूल है, कितने में दिए? 10 रुपये छठा। अच्छा देखो 10 रुपये आते को 3 लोग क्या ले जा रहे? महाराज फूल ले जाओ भगवान के लिए। अच्छा कैसा है फूल? 10 रुपये। हाँ बहुत महंगा। फिर भगवान कौन है? इससे 10 रुपये में परवाह नहीं चल, 10 रुपये की फूल है। अरे कल को बोल रहा है इसको बड़े पर अंदर उसको गुदगुलाए होते, 10 रुपये का फूल लाया बोले तो उन्होंने भी अपने को बड़ा समझ और लेकर आके चढ़ाता फूल को, अच्छा लगा। पूजा हो गई, देखेगा पूजा, देखो ओम पड़ो होगा, दूसरों को पड़ो होता है, इन्होंने कृतज्ञ भाव रखता नहीं, पड़ता नहीं, दूसरों को बताने की पूजा करता, क्या फायदा है बोलते? ऐसा भाव होना, एक भी फूल है तुम्हारे पास तो भी बस है, ऐसे है लाभ, नहीं तो एक भी फूल है बस है, चढ़ाओ भगवान। कितना सुंदर फूल दिया तूने, पैदा किया, मैं चढ़ा सक रहा हूँ, बुद्धि भी मेरी जोर दिया, लेकिन मिलता कब? कब मेरे से एक होता? तू है सब भरा हुआ सब्जी की, कहाँ ढूंढूं तेरे को? तू छुप गया, मैं कैसा ढूंढूं? ढूंढने की भी अकल मेरे पास नहीं है। देव ना मैं स्थिर बैठा हूँ, शांत बैठा हूँ, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मेरे को अकल जो ढूंढने की। नहीं तो मेरे को तुम मैं यहाँ हूँ बोल के इशारे दो, थोड़ा मेरे को छो एक बार, तो मैं समझ जाता हूँ कि तुम्हारे छीने में मेरे में क्या गड़बड़ होती, और वो गड़बड़ से जो भी मैं पकड़ लूँ तुम। ऐसा रिझाता क्या जी कोई भी शब्द नहीं आते उसको। सिनेमा देखेगा, टीवी देखेगा, ताली मारेगा, उसमें कुछ चले एक की जीत हो देना ताली मार। मैं देखा चलो बड़े बड़े जगह तो कुर्सी पर से आज जीत का क्या उन्होंने बोलता है एकदम, हाँ जीत हो गए बोलते अमेरिकन का, हाँ और अपने हिंदुस्तान के, हाँ हिंदुस्तान के जीता, हाँ फेमस हो गया, उठ के खड़े के लेक्चर देता 2-4 बातें। क्या कितनी हौस है उसको, कितनी बेवकूफ़ी की बुद्धि है बोलते। सब अपने मन पर शरीर भगवान दिया और उधर लगाए, बेवकूफ़ ने तो अकल माना के अपना धर्म छोड़ दिया। इंसानियत का जिसको धर्म बोलते हैं, इंसान से क्या होना बोलते, मनुष्य से मानव अतिमानव होना है। भगवान श्री अरविंद क्या लिखते, मनुष्य क्या होना, अतिमानव बनने का है। वो टाइम है इस वक्त, वो मुहूर्त आ गया, इसे चलते जाओ। 15-15 मिनट जो बोले खाली प्रतिशत कर भगवान, खाली 15 मिनट एकाग्र रखो। हिसाब में एकाग्रता रखते, व्यापार में रखते, विलम्ब पढ़ने में रखते, और कुछ काम करने में रखते, सिनेमा में रखते, टीवी देखने में एकाग्रता रहती। भगवान की प्रतीक्षा करने में एकाग्रता क्यों नहीं रहना चाहिए? और कोई हिसाब पर उसमें रहती, कोई चीज़ रहती, उधर ही ध्यान देता, तो उनको वो शक्ति दिया है एकाग्रता की। लेकिन तुम चुपके तो भी उधर जोर से प्रयत्न नहीं करते, क्या होता? मेरा मन बहुत चंचल है जी, भगवान तो रखता है, सुख नहीं कहीं को रखता, सुख ही नहीं है कहीं को, उसका शौक है पाने का तो लगता है, समझे? ये बात है, इसे शौक होना चाहिए, इसे आप बताए शौक होना, इसे यहाँ क्या बताया? कृतज्ञ भाव से भगवान की जब तुम भक्ति करते हो, प्रेम करते हो, और अपने पास के दुर्गुण जहाँ तक के हटा देते हो, सबके कल्याण की बात करते भगवान के साथ, तो सही कल्याण करेगा। तुम्हारी प्रार्थना से क्या होगा? तुम एकाग्रता तो करके देखो। हम ये पूछते तुमको एकाग्रता से क्या होगा? तुमको एकाग्रता करने में क्या है? मामूली एकाग्र एक वस्तु पर तुम कुछ लड़े नहीं, झगड़े नहीं, लड़े करने को हथियार होना, बम मार के दुश्मन को साफ करने को हथियार होना, समझे ना? किसको जहर मार डालने के असर जहर होना, नाना प्रकार के फौज होना, ये सब पंचायत में होना, पैसे होना। अब हम बोलते कुछ भी नहीं होना, भगवान। आज का सत्संग समाप्त है। प्रसाद वितरण होने पर अपने घर को जा सकते, जब तक ध्यान करो 1-8 बजे।